एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो सकी है। देख सकते हैं सूर्यदेव भी निकल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा 6:30 बजा है। घर की जो साफ़ सफाई है वो टोटल पूरा मैंने जितना भी था ना मैंने कर दिया था, क्योंकि 6 बजे ना पानी आता है। तो यहाँ पे बस मैं लास्ट बचा था, पूरा घर धोना था, तो वो मैंने उधर से धो दिया है पूरा। और बस यहाँ पे समेट रही हूँ। जो पाइप है वो पानी अब ऊपर जाएगा। यहाँ का जितना साफ़ सफाई था वो मैंने कर दिया था अच्छे से क्लीन, क्योंकि आज है अष्टमी। अष्टमी के दिन बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे हमारे घर में देवता, हमारे जो कुल देवता है उनकी पूजा होती है, और हमारे माता जी की रोट चढ़ता है, हलवा पूड़ी चढ़ता है, मतलब कन्या पूजन भी होती है। तो आज के दिन ना बहुत सारे हमारे ऊपर काम रहते हैं। और उसके घर में 9 दिन का व्रत रहता है, तो वो तो सभी लोग समझ सकते हैं कि नवरात्रि में ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं उठी थी आज 4 बजे, क्या मेरे 3:30 बजे नींद खुल गया था। फिर मैं उठी थी देख करके घड़ी, फिर थोड़ा सा लेटे 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 करते करते फिर उठी अपना टाइम से, सभी को धीरे धीरे उठा दिया था। और यहाँ पे मैं नहा धो करके रेडी होकर के आ गई हूँ। और पानी भी जो पूजा में लगेगा वो मैंने धो करके अच्छे से साफ से नहा धो के भर लिया है। अब ये है बाबा साहब का जो गेहूँ, इसको पीस करके आटा बनता है। तो मैंने अगले ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मम्मी वही चेक कर रही हैं कि सूखा नहीं है क्या, या क्या। इतना बड़ी टोकरी थोड़ी ना जरूरत थी। मंदिर पर के लिए जाइए। अभी 7:30 बज रहा है। यहाँ पे बज रहा है 7:30। यहाँ और तैयारी कर हस्बैंड जी लेते गए हैं मंदिर। फटाफट। अब यहाँ पे मैं फटाफट साफ सफाई करके मिल रही हूँ आपको चुटकियों में। चुटकियों में तो नहीं मिल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ब्लॉग तो बहुत तो अभी लेट तक जाएगा, इसलिए मैंने ना जल्दी से कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैं अब सींच रही हूँ, क्योंकि जितना साफ सफाई था वो मैंने कर लिया। मम्मी कहना था तुम इधर कर लो, मैं उधर का थोड़ा सा पीसने की कोशिश कर रही हूँ, तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे जितना काम था ना वो टोटल मैंने समाप्त मतलब निपटा दिया है। उसके बाद मैं अपना जो भी है माता जी का सिर दर्द पढ़ करके अब जा रही हूँ बनाने, क्योंकि इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनके बिना काम के ना आपको कोई काम होता नहीं है। जैसे आप सोचोगे कि मैं सारा काम कर लूँगी तो वो नहीं होगा, इनसे बोलना पड़ता है। क्योंकि ना पता नहीं क्यों आज मेरे को ना डर डर लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, मतलब कितना सारा काम रहता है। लेकिन हो गया, जब स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे ना, तो समय सब सही से, बस यही मना रही थी कि माता जी अच्छे से सब कुछ बीत जाए, क्योंकि पूजा पाठ में ना थोड़ा सा भूल चूक भी नहीं होना चाहिए, और सब कुछ अच्छे से तो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट गेहूँ जो था वो पीस करके आटा बन गया है। तो वो मम्मी थोड़ा सा ऐसे पछोड़ देती हैं, तो फिर वो बन जाता है। बहुत आटा नहीं बन पाता है, बस वैसे ही ददरा जैसे ठुकुआ बनता है ना, सेम टू सेम। बहुत ही कहते हैं कि इसका जो प्रसाद जब चढ़ जाता है उसको खाने में ना बहुत ही क्रंचीनेस और स्वादिष्ट लगता है। तो जिसके घर में जो कुल देवता होंगे, बाबा साहब होंगे ना जो मैहर में हैं, उनकी पूजा होती है, तो उनको पता होगा ये वाला रिचुअल्स। हम लोग एमपी के हैं, सीधी के, इसलिए हम लोग के यहाँ ऐसा होता है। और यहाँ पे गुड़ से जो चीनी नहीं डलता है, बाबा साहब का सबसे पहले इनकी पूजा होगी, तभी हमारी जितने भी माता रोट वगैरह है, पूड़ी वगैरह, हलवा है, वो सारा चीज़ बनेगा। तो इसलिए चूल्हा में ना सबसे पहले यही वाला रोट बनता है। इसके वजह से ना, नहीं तो फिर मैं सुबह और पहले उठ करके सारा काम निपटा लेती, लेकिन बस यही पूजा पाठ के चक्कर में, और क्योंकि इसमें मेरी सासू माँ का इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोट का ना जो डो है वो मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि मम्मी का कहना था थोड़ा सा फूल जाएगा ना तो वो लपटाएगा अच्छे से। और यहाँ पे तब फिर उसके बाद मैं सोची फटाफट बना, रोट का जो होता है ना, माता जी जो शारदे मैया हैं उनको हम लोग रोट भी चढ़ाते हैं। वो रोट ना गुड़ का ही बनता है। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा गूँथ करके रख दिया है एक तरफ। बस अभी बहुत सारे जो है चीज़ अभी फटाफट चलते रहते, तो जानते हैं एक हाथ मतलब कई दिमाग चलते रहते हैं। इधर से भी लगता है ना कितना जल्दी 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 काम, एक तो एक इंसान, दो तो चूल्हा, और उसके बाद इस सब। और आज के दिन तो जितने हाथ रहे ना उतने भी हाथ कम पड़ जाते हैं। तो बनाने में सिर्फ मैं ही अपना फटाफट मैं सोच रही थी ना कि बना देती हूँ। और इसके बाद देखिए इस तरीके से ना, जब मैंने रख दिया था 10 मिनट तो फूल गया था। तो अच्छे से ना अब ये इस तरीके से बना के, क्योंकि इसमें चौका बेलना का यूज होता नहीं है। और हमारे यहाँ जो गाँव में है मम्मी, जैसे हमारे ससुराल में, तो वहाँ पे मैं तो अभी बिल्कुल नहीं गई हूँ, एक बार भी नहीं गई हूँ। तो वहाँ पे
बहुत सारा बनता है, मतलब एक ही घर में ना पूरे अहले महल्ले से लेकर के पूरे परिवार सभी लोग मिलके बनाते हैं ये सब चीज़ें, तो अच्छा लगता होगा और साथ में सब लोग खाते हैं। बाहर ही किसी को ये वाला प्रसाद नहीं दिया जाता है, बस घर ही के लोग खाएंगे। तो यहाँ पे रोज बना के सबसे पहले मैंने निकाल दिया था, क्योंकि सबसे पहले कुल देवता के जो हमारे हैं ना घर में, उनकी पूजा होगी, उसके बाद सब आरती माता जी की होती है। तो यहाँ पे सिंदूर है, मैंने पूड़िया बना के रख दिया, और जो भी श्रृंगार का जो सामान चढ़ता है, तो बस यहाँ पे ना काली चूड़ी, हमारे यहाँ एमपी में काली चूड़ी शुभ मानी जाती है सियावल के तरफ। तो यहाँ पे यहाँ पे बाबा साहब हैं जो उनके साथ देवी हैं, उनको काली चूड़ी चढ़ता है, फीता और सिंदूर ये सब उनको चढ़ता है माता जी को। बाबा साहब का तो बस सिर्फ नारियल और प्रसाद वगैरह रहता है, और वो हवन लेते हैं। तो आज ना हवन 8 दिन से होता रहता है, तो आज हवन लास्ट जो गुड़ और घी का देते हैं वो अगियारी वो ख़त्म, मतलब अब नहीं देना रहेगा। तो यहाँ पे वो वाला से चलिए मैंने सारा तैयारी करके रख दिया था कि मम्मी आए तो फटाफट ले जाके कर दे। वहाँ पे जहाँ पे पूजा होती है मैं नहीं जाती हूँ, बस वो मेरी सासू माँ जाके करती हैं। बस मैं अपना तैयारी अपने तरफ से जितना होता है ना घर के देवता को वो करके दे देती हूँ। से हाथ जोड़ करके अपना जो भी क्षमा याचना कर लेती हूँ घर से यहीं से। तो बस यहाँ पे मैं अपने तैयारी में लग गई हूँ रोट फटाफट बनाने में, क्योंकि रोट बनाने में भी ना समय लगता है थोड़ा सा है, बेलो फिर उसको छानो। तो बेल के रख रही हूँ, छानते जाऊँगी। उधर मैंने खीर चढ़ा दिया है, दूध का चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए। तो बस दोनों तैयारी फटाफट लगी हुई हैं दोनों तरफ से हाथ में। और आज ना कन्याएं भी ना इस वाले जो नवरात्र होते हैं इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्याएं मिलती हैं। बस अगले बार जो चैत्र वाला नवरात्र होता है ना उसमें थोड़ा सा कन्याओं का मिलना मुश्किल रहता है। तो इस बार वाले में ना अभी जैसे कई बार ना शटर खुला था तो बोल बोल करके आ जा रही थी कि मतलब खिलाएंगे, तो लेकिन मैं ही अपना रेडी नहीं थी, क्योंकि अभी जब तक बाबा साहब का पूजा नहीं होगा, हमारे यहाँ माता जी का आरती नहीं होगी, तब तक तो मैंने कन्या ना कल ही से बुला लिया था। जैसे जिसको जिसको बुलाना था ना, जो कन्याएं आती हैं एक दिन पहले कहते हैं कि न्योता दे दिया जाता है, तो मैंने कल ही उनको फ़ोन करके बोल दिया था। तो वो लोग बोली हैं कि टाइम से आ जाएंगी। आज के दिन जानते हैं स्कूल में छुट्टी नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी बच्चे मतलब स्कूल जाने वाले थे लेकिन बच्चे गए नहीं हैं। मेरे यहाँ तो कल ही बोल दिए थे बच्चे की स्कूल कि मैं कल नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं है आज का छुट्टी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आज ही कल ही उन लोग का ख़त्म हुआ है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती कैसे बोल सकती थी। यहाँ पे फटाफट खीर बन गया था, थोड़ा सा चीनी और मेवा जो भी डालना था वो मैंने डाल दिया था। एक तरफ ये खीर बन गया, तो बहुत ये होता है ना एक चीज़ जब बनता जाता है ना तो बड़ा आराम, मतलब वो संतुष्टि होती है ना कि चलो एक चीज़ तो बना। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ काला वाला चना, और चना तो सिर्फ मैं ऐसे ही तलती हूँ। बस यहाँ पे जीरा मिर्च अदरक का जो घिसा हुआ वो था, और यहाँ पे गरम मसाला, ये गरम मसाला पैकेट वाला नहीं है, मैंने अपने घर में अपने हाथों से बनाया था। गरम खड़ा मसाला ला करके धनिया पाउडर खुद से पीस के, तो इसमें बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं है, इसलिए फिर डाल दिया था। और यहाँ पे बस चना डाल दिया है, सेंधा नमक डाल दूंगी। तो ये धीरे धीरे ना इसी जो भी अभी पानी है और तेल है, इस घी है, उससे ये पक जाएगा। बस ऐसे ही मैं सिंपल सा मतलब वो कर देती हूँ। और ये जब माता जी को प्रसाद के रूप में चढ़ जाता है ना बन करके, तो फिर बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे है आप जो भी प्रसाद बनाओगे मन श्रद्धा भाव से ना, तो सारा चीज़ माता जी ग्रहण कर लेती हैं। यहाँ पे मेरा रोट भी पूरा बन गया था, और यहाँ पे पूड़ी भी मैंने माता जी के लिए बना दिया, क्योंकि प्रसाद लगवाओ। और ये मिठाई जरूर जो ये पहले आरती का थाली अब लगवा लो, ठीक है, फल रखा है। मेरा काम ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे यहाँ भी देखना है, किचन में भी देखना है। तो फिर मैंने यहाँ बेटे को लगा दिया था, मम्मी लगा लगा के देंगी और सभी देवी देवता को, तो ये अपना आराम से चढ़ा लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट ये भी तैयार हो गया था, और ये पक गया है चना। मतलब ना ढकने वजह से ना एक दिन पहले फूला रहता तो ये पक जाता है। और मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा पूड़ी छान करके रख लिया था कन्याओं के लिए, उसके बाद जितना ज़रूरत था। और यहाँ पे अब बना रही हूँ हलवा, क्योंकि ना हलवा बन जाएगा तभी तो हम लोग की आरती शुरू होगी। तो लास्ट में मैंने हलवा बनाया पूड़ी छानने के बाद, क्योंकि उसी कढ़ाई में बनाने, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे लगते हैं ना अलग अलग, और मैं फिर जूठा होना नहीं चाहती थी। मैं फिर बना बना के रखती जाऊँ, लास्ट में मैं जितने सारे बर्तन है ना
लास्ट में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि सबका नहाना धोना हुआ तो बीच बीच में बर्तन ना धोने का झंझट ना रहे। इतने सारे बर्तन रहते हैं ना घर में, फिर भी जब कोई भी त्यौहार पड़ता है या ऐसा चीज़ ना, तो वो भी वो लगता है ना कि कम पड़ जाता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग बर्तन। यहाँ पे हलवा ना हमारे यहाँ ये आटे का ही बनता है, सूजी का हलवा हम लोग नहीं चढ़ाते, क्योंकि माता जी को हलवा पूड़ी सिंपल आटे का पसंद है। बहुत लोग सूजी का बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेरी मम्मी भी हलवा पूड़ी शीतला जी जाती थी तो भी आटे का बनाती थी और घर में भी बनाती थी, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ यही बनता है। और यहीं कन्याओं का जो भोग है ना, वो भी यहीं पे यही लगता है, अलग से मैं नहीं बनाती हूँ। जो माता जी के लिए बनाती हूँ भोग लगाने के लिए, वहीं कन्याओं को चढ़ाने के लिए भी, मतलब उनको खिलाने के लिए भी भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट सारा चीज़ मैंने माता जी कमरे में ले जा कर के रख दिया था, क्योंकि भोग लगेगा और ठंडा भी होता रहे। धीरे धीरे सारा चीज़ सेट कर रही थी। इधर आलू मैंने तलने हल्का सा फ्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी और लास्ट बस बची थी सब्जी, तो मैंने उधर चढ़ा करके रख दिया कि हो सके तो कन्याओं को आते आते ना मेरा इधर सारा श्रृंगार जो माता जी का वो भी मैं कर लूँगी और उधर पे मेरी सब्जी भी बन जाएगी। टोटल वाला यही वाला काम था, तो दोनों तरफ मेरे ऐसे ही काम अपना मैनेज हो रहे थे। सभी का ऐसे ही मैनेज होता है कि आप पूजा पाठ भी करना रहता है, किचन में भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम, यहाँ पे मैं चूड़ी बांध रही हूँ। बहुत सालों से मैं माता जी को ऐसे चढ़ाती आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखने का जगह नहीं रहता, तो मैं सोचती हूँ ना माता जी इसे ग्रहण कर ले। यहाँ पे मैं एक चुनरी जो है वो माता जी को पहले दिन नवरात्र में उनको जो मंगा करके चढ़ा देती हूँ। जब पहला नवरात्र का स्थापना होता है ना, तभी जानते हैं आपका मन कोई मन करे करने का और वो काम हो जाता, समझ लीजिए कि उनकी माता जी की खुद की इच्छा थी करवाने की, इसीलिए हुआ, मेरे कहने से सोचने से नहीं हुआ। तो यहाँ पे माता ने खुद ही मेरे से पहनवाना शुरू कर दिया, तो कई सालों से मैं पहना रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, फटाफट मैं पूजा की तैयारी करी, क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाली थी। कर कोटि का चंद्र दिवाकर समरा ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। यहाँ पे पूजा हमारी आरती चल रही थी, स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे ये देखिए ये लोग भी खड़े हैं। हमारे यहाँ कैमरा रखने का थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए ऐसा मैं दिखाना पड़ता है। आरती हम लोग कर ही रहे थे, तब तक कन्याओं का आना स्टार्ट हो गया था, तो बस बहुत ही सही समय पे हम लोग की आरती, सारा काम हो गया था। यहाँ पे आलू भी ना फ्राई हो चुका था, बस अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। एक एक करके आने वाली थी, तब तक ना ये भी बन जाएगा और हमारा सारा जो काम है ना वो सारा कंप्लीट हो गया था। 10:30 बजे के आसपास तक ना हो गया था सारा काम। बस यहाँ पे यही सब्जी बाकी था, तो वो मैंने बाद में इसलिए बनाया ना, नहीं ये भी बन जाता, इसमें भी ना लेट होता, क्योंकि जैसे हम लोग भी ये वाला जो व्रत वाला सब्जी है ये हम लोग खाएंगे, तो उसमें अनाज का बिल्कुल हाथ से, उसी हाथ से बनाएंगे, उसी हाथ से हम लोग खाएंगे, तो ये नहीं अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने ने इसको लास्ट में बनाया है। बिल्कुल साफ, मतलब किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, जिसमें आटा बिल्कुल हाथ में ना लगा रहे किसी भी चीज़ में, तब ये बनेगा, तो जिसमें हम लोग भी खा लेंगे व्रत वाले, नहीं तो मुझे दोबारा अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। तो जब भी मैं बनाती हूँ उसको लास्ट में बनाती हूँ, जिससे हम लोग भी खा ले और कन्याओं को मैं ये वाला सब्जी ना उन लोगों को भी अच्छा लगता है, तो खा लेती हैं वो लोग भी। तो यहाँ पे इधर मैंने ना 2 जगह रख दिया है, एक तरफ जैसे कढ़ाई में है तो वो मैंने निकाल दिया अपने लिए, इसमें जो जूठा मीठा बिल्कुल नहीं होगा, और इधर वाला जो है वो हम ले गए हैं कन्याओं के लिए। देखिए सही से चलिए बनाना है, जैकेट बनाना है। ओह सबका बनाना है, बनवा लो भाई, बनवा लो सब लोग, फिर हम एक साथ फोटो खींचेंगे।
गाइस फाइनली वो दिन आ गया। एक एक दिन कैसे बीत जाता पता नहीं चलता ना, कि सौभाग्य बहुत है तभी हम लोग कन्या पूजन कर पाते नहीं। बहुत लोग सोचते रहते हैं और वो काम होता नहीं है। तो जो करते हैं उनको लिए बहुत होता है ना कि नहीं ईजी है, लेकिन अगर ये माता जी ना चाहे ना तो वो ये आपको जो सौभाग्य है वो ना मतलब मिले। तो यहाँ पे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अरे इनके साथ वही हो रहा था जो मुझे मेरे साथ बचपन में होता। गाइस जब भी कलर लगता है ना पैर में, बहुत ज़्यादा इन लोगों को ना एक दो लोग को बहुत ज़्यादा मतलब गुदगुदी हो रहा था। मैं भी कभी पैर में ना वो कलर नहीं लगवाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी होता था। तो मैं इन लोग को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। वही मैंने बताया कि मुझे भी बहुत होता था, लेकिन धीरे-धीरे अब जब कलर लगता है तो अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस समय ना बहुत बचपन में ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, क्योंकि कभी-कभी हम लोग लगाते हैं। में एक भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बस सब भोग लगाने की तैयारी हो गई थी। फटाफट जो इनको पसंद है ना वही चीज़ें मैं बनाती हूँ। और अगर मैं किसी भी इत्तेफाक से मैं खीर ना बनाऊँ ना तो ये लोग बिल्कुल मुझे बोलेंगे कि आंटी आपके हाथ का खीर हमें बहुत पसंद है, क्यों नहीं बनाई? तो इसलिए जो भी इनको पसंद है, जो चीज़ हमारे यहाँ से इनको मेरे हाथ का अच्छा लगता है वही चीज़ें मैं बना कर के इनको खिलाती हूँ। हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत, शांति। एक ही एक पूड़ी दीजिए पापा सबको। हैप्पी बर्थडे। और चाहिए किसी को चॉकलेट? आके पास में आओ। जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। खुश बाबू और किसको देना है बच्चों को? जा रही जाओ 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 आराम। क्या हुआ बाबू, इधर आ, सैंडल पहना दे। ना बारिश शुरू हो गई क्या? हम बोल ही रहे थे कि धीरे से निकल जाए। भी मौसम बारिश कहाँ से होने लगा भाई? क्या करें आप? चलो छोड़ रहे हैं और क्या ही करेंगे। छाता छाता लेके छोड़ो। हाँ चले जाएंगे, बारिश हो रही है ना। हाँ उसको पंखा ले। कहाँ है वो? इसको कोई गोदी ले लो ना। कोई गोदी ले लो। बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई। फिर उसके बाद अच्छा है कि सब काम तो निपट चुका था। बस यहाँ पे देखिए 12 बजे हस्बैंड जी भी फंस गए थे, बोले मैं जा नहीं पाया। तो ये आ छोड़ करके सबको आ गई थी और फिर आराम से बैठ करके अब ये लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और ये लोग कल की व्रत हैं, तो आज अभी को जा कर के ये लोग व्रत अपना जो है तोड़ रही हैं। तो अच्छे से कन्या पूजन करने के बाद सब, आज तो सभी का व्रत है, ये लोग अपना कन्या पूजन का जो प्रसाद था वो खा लिए थे। और फिर हम लोग का आज तो है फास्ट, तो हम लोग को तो खाना नहीं है। हम लोग अभी जो प्रसाद है वो कल खाएंगे। और यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे ना वो झाड़ू पोछा तो लगाना नहीं रहता है, लेकिन क्या गाइस बताऊं कि बारिश हो गई ना उसकी वजह से सफाई का थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तो मैंने बस वाइपर मारा है जिससे पानी से ना साफ़ हो जाए। और फिर जितने सारे बर्तन थे धो करके क्लीन कर दिया है, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बस तैयारी हो गई है अब हम लोग की जो भोग बनने की, क्योंकि अब हो बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा सा खाएंगे। और दूध आ गया था तो मैंने सोचा सबसे पहले बॉईल करती हूँ दूध, क्योंकि चन्ना मृत के लिए ज़रूरत पड़ेगा ना। तो साफ़ दूध पहले बॉईल करके हटा लूँगी, उसके बाद जो है वो
भोग बनाऊंगी। फिर तभी कूटते काटते तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक तो ये हो जाएगा। और इधर देखिए सब्जी तो बनी हुई थी, बस छानना था। तो ये हस्बैंड जी का बस एक फेवरेट आजकल हो गया था, पकौड़ी बना दो। सब्जी था तो वो खा लिए, क्योंकि थोड़ा सा तीखा चटपटा रहा तो अच्छा लगता है। और पकौड़ी तो आज मैंने ना वो नहीं डाला था इसमें साबूदाना, बस ऐसे सिंपल कुट्टू काटे सिंघाड़े काटे का बनाया और माता जी को भी दिया खाने के लिए, क्योंकि ये भी है फास्ट। बस यही है, ये ब्लॉग आज ही का समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी गाइस। और ब्लॉग कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय माता जी जरूर लिख दीजिए। माता जी की ही कृपा है जिससे आज मेरा सारा जो काम था वो पूजा पाठ का, कन्या पूजन का, ही सारा उनकी कृपा से ही कंप्लीट हुआ है। तो जय माता दी। यहाँ पे बज गया है 2:30।